हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़। आज का ये जो टॉपिक है अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। इसके पहले मैंने अपना कोविड का एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो क्या हुआ था जब मैंने कोविड का एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके बाद जब मेरे बेटे का वैक्सीनेशन था और मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पे काफ़ी सारी मदर्स लोग यही चिंता में थी और घबरा रही थी कि अगर हमारे बच्चे को कोविड हो जाएगा तो क्या करना चाहिए, आपके बच्चे को हो गया था। तो मैंने सोचा ये टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए ताकि अदर पेरेंट्स की हेल्प हो पाए। आई नो कि ये वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि अब तो कुछ महीनों के बाद वैक्सीन आ ही रही है, बट मैंने सोचा क्यों ना, अगर कुछ महीनों के बाद आ रही है उसके पहले अगर जो पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं उनकी क्यों ना हेल्प हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर बच्चों को कोविड हो जाता है 10 साल के अंदर तो क्या करना चाहिए, और बिफोर हमें उनको तैयार करना कैसे चाहिए, और आफ्टर क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और इसी कारण मैं ये वीडियो बनाने के लिए लेट हो गई क्योंकि मैं अपने बेटे का ध्यान से देख रही थी कि उसमें क्या चेंजेस आए 1 महीने में कोविड के बाद। शुरू करते हैं मॉमी टॉक #दिल की बात। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ये भ्रम में और डर में रहते हैं कि अरे अब हमारे बच्चे को क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत घबरा जाते हैं। पर घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं भी घबरा गई थी, मैं भी पैनिक कर रही थी, बट घबराने की बात नहीं है। मैंने डॉक्टर से भी बात की कि 10 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका जो इम्यूनिटी पावर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ये बीमारी से बिल्कुल भी आराम से आगे बढ़ जाते हैं। आपको घबराने की और पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। देन मैंने इस एक्सपीरियंस को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट कि हमें बिफोर कैसे अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। देन सेकंड, जब कोविड हो जाता है तो उनका टेक केयर कैसे करना चाहिए। देन आफ्टर इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। इन 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं कि बिफोर हमें क्या क्या अपने बच्चों को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। जी हाँ, क्या होता है कि वैक्सीनेशन से क्या होता है, जो बच्चों का चार्ट वाइज जो वैक्सीन लग रही होती है उससे बच्चों को बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी मिल ही जाती है। और आपने देखा भी है कि पहले चेचक वगैरह कितना ज़्यादा होता था, अभी जब से वैक्सीन आ गई हैं तब से कम हो गए हैं। और आप अभी भी देखिए ना कि हम लोग सब वेट कर रहे हैं कोविड-19 की वैक्सीन का। वैक्सीनेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होता है कि अगर फ्लू और ये सब से रिलेटेड वैक्सीन बच्चों को लग जाती है तो उनमें इम्यूनिटी पावर बिल्डअप होने के कारण वो ये बीमारी से गो थ्रू ईजी कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पृथ्वी का अभी तक का एक भी वैक्सीन मिस नहीं किया है, मैंने सारे वैक्सीन उसको लगवाए हैं। और मैंने इस बारे में बात भी की थी डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया था कि अभी अगर पॉसिबल है तो ज़रूर से ज़रूर लगवाना चाहिए, जिससे कि बच्चों में इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। और प्लस मैं मानती हूँ कि इसका जो प्राइवेट का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है वैक्सीन का, बट अगर आप अदर खर्चे को कट डाउन करके अगर आप अपने बच्चे के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं और तो ये इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है, और वैक्सीन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर खर्चे को कट डाउन कर लीजिए और अपने बच्चे को अच्छे से वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। तो अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, और जो है इम्यूनिटी। हमें अपने बच्चों में इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप करें। और आपको तो पता है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होना, स्ट्रॉन्ग होना, यही सभी लोग बोल रहे हैं और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो इम्यूनिटी बिल्डअप होती है अच्छा खाना खाने से, और अच्छा खाना अगर हम बच्चे को खिलाएंगे तो उसमें उस बीमारी से लड़ने के लिए ताकत रहेगी। अच्छा खाने से मतलब है कि उसमें सारे विटामिन जाना चाहिए, प्रोटीन जाना चाहिए। तो ये सब आता है, जैसे विटामिन सी हम लोग मेक श्योर करते थे कि पृथ्वी एवरी डे, पहले से ही कोविड-19 के पहले से ही वो एवरी डे एक मौसम्बी तो वो खाता ही खाता था, प्लस एक ऑरेंज मौसम्बी, प्लस उसको नींबू का पानी, गुनगुना नींबू का पानी हम दे देते थे थोड़ा सा हनी डाल के। और इसके साथ साथ हम लोग उसको प्रोटीन के लिए जो दूध होता है उसको फाड़ के, मतलब जो छेना होता है, भले वो नहीं खाता था ज़्यादा, बट 1 to 2 स्पून तो हम दे ही देते थे ताकि उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे इम्यूनिटी बिल्डअप हो।
देन उसके बाद आप उसको पनीर दे सकते हैं, और उसके बाद आप उसको बच्चों को आप दाल ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए जिससे और प्रोटीन मिले उनको। और आप मेक श्योर कीजिएगा कि एवरी डे उनको हल्दी का दूध ज़रूर पिलाएं। हमने पृथ्वी को एवरी डे, चाहे उसको पसंद हो या ना हो, चाहे वो ज़िद करे, हमने उसको हल्दी का दूध, अब ज़्यादा नहीं, 1 कटोरी बस हल्दी का दूध हमने उसको एवरी डे पिलाया है। तो इस हिसाब से आप उसके खान पान का बच्चों का ध्यान रखेंगे तो उनमें इम्यूनिटी बिल्डअप होगी और ये बीमारी से वो जल्दी से निकल जाएंगे। प्लस उनके मल्टीविटामिन्स, उसको बंद मत करिए। हमारी मैम ने स्टार्टिंग से ही, जब ये सिचुएशन चल रही तब से ही उसका विटामिन सी स्टार्ट रखा था, और वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट था। तो विटामिन सी में उसको एस्टिमिन सी दिया जाता था। तो अब विटामिन सी और जो भी मल्टीविटामिन है वो आप डॉक्टर के एडवाइस से ज़रूर उसको स्टार्ट करके रखिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इम्यूनिटी बिल्डअप इन्हीं सब चीज़ों से होगी। तो मेरा ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इम्यूनिटी अच्छा खाना खिला के, ये सब चीज़ों का ध्यान करके आप रख सकते हैं ताकि वो इस बीमारी से जल्दी से निकल जाए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है गार्गिल एंड हैंड वॉश। तो गार्गिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके गले में कुछ तकलीफ हो रही है, वो अच्छे से बता भी नहीं पा रहे हैं। सो अगर हम उनके साथ ये पहले से एक्टिविटी करें हंसी मजाक में, जैसे पृथ्वी को अब हैबिट हो गई है गार्गिल, अब वो अच्छे से कर लेता है। तो देवेश, जो हम लोग मॉर्निंग में गार्गिल करते हैं तो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो इसी बहाने उसने गार्गिल करना सीख लिया है। और प्लस आप उस बच्चों को ना हैंड वॉश कराना सिखाइए, चाहे वो नीचे कहीं से खेल के आ रहे हैं, कहीं से गंदे हाथ करके आ रहे हैं, तो हैंड वॉश कराना तो अच्छी बात है और अभी के टाइम तो बहुत ज़रूरी है। तो आप उनको कोई भी स्टोरी बना के उनको एटलीस्ट 10 सेकेंड्स के लिए अच्छे से हैंड वॉश ज़रूर कराइए। आप उनको कोरोना की स्टोरी, कोरोना एक मतलब छोटा भीम ने कैसे उससे लड़ाई, कोरोना से लड़ाई करके जीता, मतलब इस टाइप के बहुत सारे आप स्टोरी बना के उनको हैंड वॉश करना सिखा सकते हैं। तो हैंड वॉश एंड गार्गिल बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है उनको एक्टिव रखिए। अब आप बोलेंगे कि हम तो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो उनकी एक्टिविटी कैसे करें, वो एक्टिव कैसे रहेंगी। कोई अगर वो गार्डन में जाते हैं तो वो दौड़ा भागी करते हैं तो एक्टिव रहते हैं, बट आप उनको घर में भी एक्टिव रख सकते हैं। आप उनके साथ हाइड एंड सीक खेलिए, आप उनके साथ घर पे साइकिल चलाइए, उनके साथ ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे वो थोड़ा सा रन कर पाए, जिससे कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो उनमें खाना खाने के लिए भी मतलब रोचकता, प्रेरणा बनी रहेगी कि हाँ भूख लग रही है, अब खाना खाना है। नहीं तो अगर वो कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ना वो खाना ढंग से खाएंगे, ना उनमें इम्यूनिटी बिल्डअप होगी। और अभी तो हमें भी बोला जा रहा है, बड़ों को भी, कि आप योगा करिए, आप एक्टिव रहिए, आप एक्सरसाइज करिए। तो बच्चों को का इसी में उनका एक्टिविटी में उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों का। तो ये सब बात हो गई बिफोर के बारे में कि हमें बिफोर उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अब हमारे मेन पॉइंट में आ जाते हैं कि अगर बच्चे को कोविड हो जाता है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और कैसे उनको उसको डील करना चाहिए। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, जो कि मैंने गलती की थी। मैं बहुत पैनिक करने लग गई थी क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं। तो क्या हुआ था कि हमने, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कई लोग सोचते हैं अरे बच्चे का क्यों टेस्ट कराना, लेकिन हमें बच्चे का भी टेस्ट कराना चाहिए, क्या पता वो पॉजिटिव हो जाए। सो पृथ्वी का भी हमने टेस्ट कराया था तो वो पॉजिटिव था। देन उसमें कोई भी सिम्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मुझे फ़ीवर हुआ उसके 2-3 दिन बाद उसको अचानक से फ़ीवर हो गया, तब मैं थोड़ा पैनिक करने लग गई थी। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आपको सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये करना है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका बच्चा पॉजिटिव है, तो जब वो पैदा हुआ तब से जो भी उसका डॉक्टर है, जो कि उसकी सारी हिस्ट्री जानता है, आप उसको सबसे पहले फ़ोन करिए, उससे ऑनलाइन कंसल्टेशन करिए, और सारी जो भी दवाई वगैरह हैं और जो भी है वो ऑनलाइन, उसका जो भी पर्चा लिख के दे रहे हैं वो सब मेडिसिन आप बुलवा लीजिए और बिल्कुल इमीडिएटली वो शुरू कर दीजिए। तो ये आप सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले उससे ऑनलाइन कंसल्ट करके डॉक्टर से उन बच्चे की मेडिसिन पूरी स्टार्ट कर दीजिए। वो उसमें पैरासीटामॉल देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, प्लस मल्टीविटामिन्स देते हैं। तो ये 1 वीक का कोर्स रहता है। तो वो अगर आप स्टार्ट कर देंगे ना तो फिर पैनिक करने और घबराने की बात नहीं है। और धीरे धीरे पृथ्वी का भी मैंने स्टार्ट कर दिया था और 2 दिन में उसका भी फीवर बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और वो
पर हाँ ये बात है कि पृथ्वी को फीवर भी था, पर वो एक्टिव था, ऐसे वो लुस्त नहीं हुआ था। और जनरली कई बच्चों में तो सिम्टम होते भी नहीं हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, और नेक्स्ट इसमें मैं ये बोलूँगी कि बच्चे ना थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, वो राइस एंड दाल एंड चपाती वगैरह नहीं खाना पसंद करते हैं। तो मैं मेक श्योर करती थी कि क्योंकि मैं भी उस सिचुएशन से गुज़र रही थी, तो मुझे भी पता था कि भूख नहीं लग रही है, तो मैं मेक श्योर करती थी कि वो फ्रूट एटलीस्ट खा ले, अच्छे से पानी पी ले, फ्रूट खा ले, जूस ले ले, ताकि उसमें ना हाइड्रेशन की कमी ना हो और इम्यूनिटी भी उसकी बरकरार रहे। और ना बच्चों को इस टाइम ना हैप्पी रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बच्चे हैप्पी रहेंगे ना, तो आपके मन में भी तसल्ली रहती है कि हाँ बच्चा हैप्पी है, और अगर आप भी कोविड-19 में हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ बच्चा तो हैप्पी है ना एटलीस्ट। तो बच्चे को ना इस टाइम हैप्पी रखना ज़रूरी है। वो जो भी बोलते हैं आप उसको खाने के लिए दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम। और अगर आपको चाहे तो अगर आपको उसको हैप्पी रखने के लिए स्क्रीन टाइम भी देना पड़ रहा है थोड़ी देर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं। सो जितना बच्चे को हैप्पी रखेंगे वो जल्दी से जल्दी रिकवर होगा। सो ये है कि अगर कोविड-19 हो जाता है तो हमें सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, प्लस उसकी मेडिसिन और उसके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, तो वो धीरे से रिकवर हो जाएगा। टाइम तो थोड़ा सा चाहिए ही, टाइम तो लगता ही है, बट वो रिकवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर क्या इफ़ेक्ट हुआ मेरे बेटे को कोविड हो जाने के बाद। तो बहुत इफ़ेक्ट हुआ, उसका जो नेचर है वो पूरा चेंज हो गया है। वो अब थोड़ी सी बात में रो देता है, चिड़चिड़ा हो गया है, ज़िद करता है, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ही हैप्पी बेबी रहा है। सो ये चेंजेस आए हैं, और इस चेंजेस के बारे में मैंने अपनी डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। सो उन्होंने जो भी बोला उसकी क्लिपिंग भी मैं ज़रूर इसमें ऐड करूँगी। सो This is what happens, na, that they are all at home and they are all irritated with the adult lifestyle. They have no one to play around with, and they do not have their size people where they can communicate on their own level. It is just the adult dictation which is on them. How many times do you play with your child? How much time do you give him? Even he knows that this one who I'm doing anything with is a senior person to me. And his attitude is like, हाँ ठीक है types. So they do not just enjoy that. And एक level तक तो irritation होता है. Now he's come out of COVID also. So if there are other children who are at fever, come out of it, let him mix around and play and have a nice time. Otherwise ये हर समय ये रह ही जाएगा. यस मैम, वही हम लोग भी सोच रहे हैं कि Because उसको they do कोई not have any क्लासेस schooling. वगैरह डालें। And if you put them addicted to the mobile, they'll use this for any other things rather than the study purpose. बताया कि आप में जब इतनी वीकनेस आ जाती है, आपके हार्मोन्स में इतने परिवर्तन आ जाता है, तो वो तो बच्चा है, वो भी उस सिचुएशन से निकला है, तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। सो उसके भी हार्मोन चेंज हो रहे हैं। तो और क्या होता है कि आप अपने बराबर के लोगों से, आप अपनी मम्मी से, आप अपने फ्रेंड से अपनी बात शेयर कर लेते हैं, लेकिन अब बच्चा अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, तो वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, ना वो कहीं बाहर जा पा रहा है, वो घर में है। सो ये सब से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। प्लस अब वीकनेस भी आ ही जाती है, तो कुछ ना कुछ विटामिन सप्लीमेंट या कुछ ना कुछ उसमें कमी हो जाती है जो उनके शरीर में, तो उसके कारण वो ये अपना रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप उनके माइंड को डाइवर्ट कीजिए, आप उनके साथ प्ले कीजिए, उनको एक हैप्पी मतलब माहौल में रखिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ से निकल जाइए। तो उन्होंने बोला कि घबराने और डरने की कोई बात नहीं, आप 1 महीने का मल्टीविटामिन जो भी उनने दिया मुझे, वो चेंज करके मेडिसिन दिया है, वो आप दीजिए, तो धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएगा वो अच्छे से, और उसका चेंज हो जाएगा बिहेवियर। तो उन्होंने ऐसा बोला है। तो 1 महीने हो गए हैं, थोड़ा बहुत तो मैं चेंजेस देख रही हूँ कि पहले से थोड़ा चेंज हुआ है, बट अभी भी मतलब कुछ इफ़ेक्ट है ही। सो मेरे को लगता है कि टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे वो वापस वैसे ही चेंज हो जाएगा। सो आप घबराइए मत, इफ़ेक्ट तो हो गई। अब बीमारी हुई है तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट तो रहते ही हैं। सो ये चेंजेस हुए मेरे बेटे में। सो ये था मेरे बेटे के साथ मेरा कोविड का एक्सपीरियंस, कि बिफ़ोर मैंने उसको प्रिपेयर कैसे किया और आफ्टर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और ड्यूरिंग कोविड हमें क्या क्या सिचुएशन आती है। तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि आप प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, बस आपको एक ही चीज़ करना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट में रहना है, और जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं उसका ध्यान रखना है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना है, तो आप सब कुछ ये ठीक हो जाएगा। ये सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे, और आगे तो वैक्सीन आ ही रही है।
सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे पेरेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी हेल्प हो पाई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट मम्मी टॉक वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।